नॉन स्टॉप काम किया है कल। इवन मेरा ऑफिस तो वैसे तो अपर माल पे है लाहौर में, लेकिन मैंने अपना ऑफिस भी जो हाई कोर्ट की कैंटीन है उसके सामने समझे टेम्पररी शिफ्ट कर दिया था, क्योंकि मैं वहीं पे बैठा हुआ था, वहीं मैं डिक्टेट करा रहा था, स्टेनो को पिटिशंस बन रही थी। तो हमारे तो 3 दिन गुजरे ही हाई कोर्ट में, हम दो दो 3 3 घंटे सोए हैं, मैं और मेरी टीम। इस तरह वो पावर्स एंजॉय कर रहे थे, पुलिस उनके साथ कोऑर्डिनेट कर रही थी और उनको फैसिलिटेट कर रही थी। दे वर फ्रॉम द स्टेट, देखें वो किसी रियासत के ही मुलाजिम लग रहे थे। मैंने बड़े लोग देखे हैं अपनी जिंदगी में, बड़े बहादुर लोग देखे हैं, लेकिन इमरान खान साहब जैसा शख्स मैंने नहीं देखा, क्योंकि इमरान खान साहब का कोई डीएनए ही ऐसा है कि उसमें ना वो डर नहीं है। मुझे ये फर्श पे सुला दे, मैं पहले भी कह चुका हूँ, बारिश में सुला दे, मुझे तकिया भी ना दें, मुझे जो मर्जी कर लें, ठीक है। इमरान खान ने डील नहीं करनी ना माफी मांगनी है। इमरान खान जो है वो अपनी टर्म्स पे आएगा पाकिस्तान में, और उसकी टर्म्स जो है उसकी अवाम तय करेगी। पूरा पाकिस्तान ये लफ्ज न्याजी के इर्द गिर्द घूमता है। हमें तो ये लग रहा था, क्योंकि अच्छा उसमें इंटरेस्टिंग बात ये है, चेयरमैन साहब, सुप्रीम लीडर साहब न्याजी, और फिर उमैर न्याजी उसमें पिटिशनर, ठीक है, उसमें वकील भी अबूजर सलमान खान न्याजी। दो न्याजियों का तो नाम आ गया, आई वाज जस्ट वेटिंग कि अभी तीसरे का नाम आएगा, मैं सोच रहा था कि कब आएगा कब आएगा, लेकिन वो नहीं आया। तो उसमें फिर कह भी दिया गया कि पिटिशनर इज रिलेटेड टू, इशारा दे दिया कि इमरान खान साहब और नॉट, वो आपने देखा होगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सियासत डॉट पी के देख रहे हैं। सौरभ बरकत आपसे मुखातिब है। पाकिस्तान के प्रोमिनेंट लीगल माइंड अबूजर सलमान न्याजी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सलमान साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। सलमान साहब, आपको गुज़श्ता 3 दिनों में पंजाब की रेस्क्यू 112 भी कहा जा रहा है, आपकी बताया जा रहा है कि मेन चीन भी को गायब है, रातों को सो भी नहीं सके और फील्ड के अंदर मौजूद है। तो जो 3 दिन गुजरे हैं, इन्हें आपने क्रेडिट दिया इनका इमरान खान के स्पिरिट को भी, तो ये 3 दिन कैसे गुजरे आप? देखिए बिल्कुल क्रेडिट दिया, पहले मैं शुरू में बात कर दूं। मैं कॉन्स्टिट्यूशनल लॉयर था, कॉर्पोरेट कंपनी लॉयर था, मेरी अरशद साहब से दोस्ती हुई 2017-18 में। तो उन्होंने मेरे अंदर एक पब्लिक स्पिरिटेड लॉयर जो है उसको जगा दिया। तो मुझे उन्होंने काफी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस करवाई मेरे से, जिसमें दो फेमस जो हैं, एक तो मैंने जो सिटिशन लॉ चैलेंज किया था, 150 साल पुराना अंग्रेज का कानून, उसको स्ट्राइक डाउन किया। मैंने क्रेडिट भी दिया अर्शद शरीफ साहब को उसका, कि उनका आइडिया था। फिर तोशाखाना की जो डिटेल्स निकलवाई थी हमने इमरान खान साहब के अलावा बाकी लोगों की, वो भी अरशद शरीफ साहब का आइडिया था। बाकी खान साहब ने एक चीज सिखाई है कि जो जब बंदा आप हार मान लेते हो तो फेलियर जो होता है वही आपका, वहीं पे आप वो आपका चांस होता है, अपॉर्चुनिटी होती है टू फेस न्यू चैलेंजेस, और उसको ओवरकम करके आपके पास विक्ट्री आ जाती है। तो ये खान साहब ने सिखाई है चीज, तो उसी को अमल किया, हम करते रहे पिटिशंस पिटिशंस पे पिटिशंस, क्योंकि इशू ये हुआ। सबसे पहले स्टार्ट हुई बात जब उमैर नियादी साहब के मियांवाली में NA89 में उनके वालिद साहब नॉमिनेशन पेपर्स रिसीव करने गए। वहां पे जो डीएसपी था उसने उनसे वो नॉमिनेशन पेपर्स छीन के वो भाग गया। तो वहां से फर्स्ट एपिसोड था, फिर वो स्टार्ट हुई, मेरे ख्याल से वो पंजाब पुलिस का एक प्री प्लान्ड, प्री मेडिटेटेड एक वो एक्टिविटी थी, एडवेंचर था। तो उन्होंने फिर वो कंटिन्यू हो गया पूरे पाकिस्तान में। और फिर जो नॉमिनेशन पेपर्स ले लेते थे, फिर उनके जो सबमिट कराने थे वहां पे डीएसपी एसएचओ खड़े होते थे, वो कहते थे आप अंदर नहीं जा सकते, जो मर्जी कर लें, आपको नॉमिनेशन पेपर्स हम जमा नहीं कराने देंगे। सो वी थॉट कि अब इसका क्या किया जाए। तो हमने फिर लाहौर हाई कोर्ट में हर हलके की पिटिशंस करना शुरू की। पहले मियांवाली से स्टार्ट किया, तो जस्टिस अली बाकर नजफी साहब वाज वेरी काइंड एंड वेरी एक्टिव, और लाहौर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस ने 3 दिन छुट्टियां थी, अदालत खोल दी कि जो इश्यूज आएंगे उसको हम देखेंगे। तो वो फिर केसेस हम करते गए बारी बारी। उसमें जो प्रोमिनेंट थे, एक तो परवेज इलाही साहब की फैमिली का था, उनके बेगम जो थी कैसरा इलाही, मोनिस इलाही साहब उनके बेटे का, और परवेज इलाही साहब के, उनके नॉमिनेशन पेपर्स पे डीपीओ मनी बहाउद्दीन और डीपीओ जो गुजरात है, दे वर नॉट कोऑपरेटिंग। फिर वी वेंट टू द लाहौर हाई कोर्ट, हमने पिटिशन फाइल की आर्टिकल 199 की, और कोर्ट वाज काइंड इनफ, उन्होंने डायरेक्शंस दी, बिल्कुल स्ट्रेट अवे स्ट्रिक्ट डायरेक्शंस टू द आरओज थ्रू ईसीपी एंड टू द जो डीपीओ थे थ्रू एडवोकेट जनरल ऑफिस, कि कोई रुकावट पेश नहीं आनी चाहिए। तो फिर बड़ा अच्छा हो गया, फिर वो नॉमिनेशन पेपर्स नहीं, फाइनली सलमान साहब ये सबमिट बताएं हो बराए गए। मेहरबानी कि इन 3 दिनों में आप लोगों ने कितने घंटे काम किया है?
देखें, नॉन स्टॉप काम किया है कल। इवन मेरा ऑफिस तो वैसे तो अपर माल पे है लाहौर में, लेकिन मैंने अपना ऑफिस भी जो हाई कोर्ट की कैंटीन है उसके सामने समझे टेम्पररी शिफ्ट कर दिया था, क्योंकि मैं वहीं पे बैठा हुआ था, वहीं मैं डिक्टेट करा रहा, स्टेनो को पिटिशंस बन रही थी। तो हमारे तो 3 दिन गुजरे ही हाई कोर्ट में, हम 2-2 3-3 घंटे सोए हैं, मैं और मेरी टीम। सर ये मामला सलमान साहब कहां तक पहुंच गए थे? ये मामला सलमान साहब कहां तक पहुंच गए थे कि आप जिन्हें उस्ताद भी कहते हैं, पाकिस्तान के प्रोमिनेंट लॉयर हैं, सलमान अकरम राजा साहब तहरीक इंसाफ के अंदर भी शामिल हो गए। उन्होंने एक बार यहां तक अल्फाज कहे कि मैं मेरी लाश से गुजर जाए लेकिन काजाद नामजदगी तो आज जमा होंगे। देखिए, काफी लोगों को नहीं पता, मैंने सलमान पहले इंडिपेंडेंट लॉयर बनने से पहले सलमान राजा साहब के साथ काम किया एज अ लॉयर, एज ए जूनियर पार्टनर फॉर 3 to 4 years। तो उनसे काफी काम सीखे, और उसमें जो मेन चीज थी वो ये थी कि रूल ऑफ लॉ के लिए खड़े हो, जो जब भी मौका मिलता है तुम्हें लगे कि ताकतवर किसी गरीब को या किसी ऐसे शख्स को जिसके पास ताकत नहीं है उस पे जुल्म कर रही है, तो आप खड़े हो जाओ, ये आपका फर्ज है। और आइन की प्रोटेक्शन के लिए और रूल ऑफ लॉ की अपहोल्डिंग के लिए कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। तो ये चीजें उन्हीं से सीखी हैं। तो फिर हम भी खड़े हो गए, उनको देख के हम भी मोटिवेट हो गए कि हमारे उस्ताद मोहतरम अगर ये कर रहे हैं तो फिर हम क्यों पीछे खड़े हो जाएं। तो हम भी फिर खड़े हो गए, और जो जो आया गया उसकी पिटिशन करते गए, उसको ऑर्डर लेके देते रहे। तो फिर आखिरी पिटिशन जो हमने आरओ को जमा कराया 6:30 बजे कल, वो जुबैर नियाजी साहब का था, जो एसएचओ छीन के भाग गया था। वो तो सबमिट ही नहीं होने दे रहे थे। फिर जज साहब ने ऑर्डर किया सीसीपीओ को, फिर वो एसएचओ वापस आया और फिर उससे नॉमिनेशन पेपर्स रिटर्न किए, और आरओ ने जो है वो जमा कर लिए। तो टोटल हमने 40 हल्के को कवर कर लिए माशाल्लाह, जिसमें हमाद अदर साहब का भी था, बड़ा उस पर मसला हुआ। तो बस वी वर एक्टिव। जज साहब वाज ऑन हिज टोज एंड ही वाज गिविंग रिलीफ। रिलीफ क्या जी, हमारा राइट है, आर्टिकल 17 है, वी कैन कंटेस्ट इलेक्शंस, नो वन कैन बार अस। कोई अक्यूज्ड भी हो, जब तक देखें उस पर जुर्म साबित नहीं होता, वो मासूम ही हाँ। होता है। आप कहते हैं अच्छा। जी ये मुजरिम जी जी। मुजरिम है, सलमान मुजरिम है, साहब, दो ये दो है। दो तीन बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपसे जाननी है, आपने उनके ऊपर ट्वीट भी किया, तजिया भी दिया है। लेकिन उससे पहले ये बताएं कि सर जो वीडियोस हमने देखी हैं जहां पर नॉमिनेशन पेपर्स छीनकर भागने वाले जो लोग थे, किसी ने मफलर ओढ़ा हुआ है, ये बंदे कौन थे? ये पुलिस के बंदे थे या ये कोई और बंदे थे? देखिए, मुझे ये एग्जैक्टली नहीं पता कौन थे, लेकिन जिस तरह वो पावर्स एंजॉय कर रहे थे, पुलिस उनके साथ कोऑर्डिनेट कर रही थी और उनको फैसिलिटेट कर रही थी। दे वर फ्रॉम द स्टेट। देखें, वो किसी रियासत के ही मुलाजिम लग रहे थे, अदरवाइज तो देखें दे वर एक्टिंग लाइक वो कोई रॉबर्स हैं, कोई डाकू हैं। लेकिन पुलिस वाज नॉट इवन स्टॉपिंग देम, इवन स्टॉप तो छोड़े, दे वर फैसिलिटेटिंग देम। तो साफ पता लग रहा था कि रियासत जो है उसकी ही सुपरविजन के नीचे, सरपरस्ती के नीचे ये सारे वाकये जो हुए हो रहे हैं। ये प्राइवेट लोग नहीं थे, ये सरकार के मुलाजिम थे जो हमसे तनख्वाहें लेते हैं, हमारे टैक्स जो हम पे करते हैं उससे। और वही हमारे फंडामेंटल राइट्स को जो है उनको पामाल कर रहे थे, बिल्कुल डिटाई के साथ, ना उनको रोकने वाला था। फिर अदलिया ही रह जाती है, और अदलिया देखें, हमारे 1.5 साल, पिछले 1.5 साल से अदलिया ने बड़ा रोल अच्छा नहीं प्ले किया। मैं इस चीज से बड़ा देखें अफसोस का इजहार करता हूँ। लेकिन फाइनली व्हेन इट मैटर्ड कि 3 दिन जो थे उस पे अदलिया जो है उन्होंने रिएक्शन शो कराया। मे बी क्रिटिसिज्म बहुत था, सारी चीजें थी, हर चीजें थी, तो दे थॉट कि दी enough is enough, now we will not sit idle and we will protect the rights of the people of Pakistan। तो वेरी जुडिशरी ने राइट। बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स किया। अच्छा सलमान साहब, ये बताएं कि चलें ठीक है, नॉमिनेशन पेपर्स जमा हो गए, सारी चीजें होगी, लेकिन अब जो असल मरहला शुरू हो रहा है वो ये कहा जा रहा है कि जो स्क्रूटनाइज हो गया, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का प्रेस रिलीज भी इसके ऊपर आया है। इसमें यह कहा जा रहा है कि हर कैंडिडेट को बाकायदा से जांच पड़ताल उस कैंडिडेट की जाएगी, और ये करने वाला एफआईए, नैब, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, वपडा, एफबीआर, एक्साइज एंड सिविल इंटेलिजेंस एजेंसीज, ये उन सबको स्क्रूटनाइज करेंगी। आपका एक इसके ऊपर एनालिसिस ये भी मौजूद था कि जिन लोगों के नॉमिनेशन पेपर्स फाइल करने दिए गए हैं और जिनके रोके गए हैं, इसके पीछे प्री मेडिटेटेड, वेल थॉट आउट एक प्लान था कि जो मजबूत कैंडिडेट है उसे आपने रोकना है। अब अगर ये सारी एजेंसीज या इदारे स्क्रूटनाइज करेंगे तो प्लान क्या है पीछे? देखिए, मैं आपको बताऊं, आपने ये बात बिल्कुल ठीक की। मैंने जितने केसेस किए हैं उसमें मैंने बाकी कैंडिडेट्स देखे जो हमारे अननोन लोग हैं, आई मीन दे आर पार्ट ऑफ पीटीआई, लेकिन अननोन लोग हैं, उनको किसी ने नहीं रोका। लेकिन जो हमारे स्ट्रांग कैंडिडेट्स हैं, जिनको मतलब कोई मुकाबला ही नहीं है, ऐसे ही वॉक ओवर मिल जाएगा, इतने वो स्ट्रांग हैं, उनके हल्के पे इन्होंने प्रॉपर प्लानिंग करके नॉमिनेशन पेपर्स इन्होंने कहा था कि इनको हमने जमा नहीं कराने देते। देयर वाज अ प्लान, देयर वाज अ नेफेरियस डिजाइन इसके पीछे।
कि हमने इनके नहीं होने देने। देखें, अभी नेक्स्ट स्टेप है प्रपोजर सेकेंडर्स को लेके जाना है वहां पे, उनकी प्रोटेक्शन करनी है। क्योंकि प्रपोजर सेकेंडर्स भी उठा रहे हैं ना, उनका वहां पे होना जरूरी है, तो उनकी प्रोटेक्शन करनी है। इंशाल्लाह हमने पिटिशंस बना ली हैं। तो ये अभी मैं बल्कि आपके इंटरव्यू से पहले पिटिशन ही बना रहा था। तो अभी उनकी प्रोटेक्शन करवानी है हमने। फिर उसके बाद स्क्रूटनी, देखें ईसीपी करे बेशक अच्छी बात है, लेकिन स्क्रूटनी के कुछ पैरामीटर्स हैं जो आपके आइन के अंदर लिखे हुए हैं। वो आर्टिकल 62 और 63 क्वालिफिकेशंस और डिस्क्वालिफिकेशंस हैं, वो दे आर क्लियरली स्पेल्ड आउट। उससे बाहर जाके इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान स्क्रूटनी नहीं कर सकता। फॉर इंस्टेंस की जी, ये मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ये शख्स जो है ये इस पे पर्चा है 9 मई का, तो ये नहीं इलेक्शन लड़ सकता। ये कोई ग्राउंड नहीं है, पर्चा होना इज नॉट अ ग्राउंड टू रिजेक्ट अ नॉमिनेशन पेपर। आप एक कन्विक्टेड क्रिमिनल हो तो फिर आप इलेक्शन नहीं लड़ सकते। इस तरह और भी कंडीशन है, जैसे आप डुअल नेशनल हो, आप इंसॉल्वेंट हो, आपने बैंकों के पैसे देने हो, तो ये तो कंडीशंस आपके आइन के अंदर लिखी हुई हैं, जिससे मर्जी करा ले। अब आईबी की रिपोर्ट अगर कहती है कि ये शख्स फॉर एग्जाम्पल अच्छे किरदार का हामिल नहीं है, तो दिस इज नॉट अ ग्राउंड फॉर डिस्क्वालिफिकेशन। वही ग्राउंड है जो आपके आइन के अंदर लिखे हुए हैं। सो ये एक्सरसाइज कर ले जो करनी है उस पे, दैट डज नॉट मैटर। अगर रिजेक्ट करेगा आरओ तो हमारे पास राइट है, इलेक्शन ट्रिब्यूनल हाई कोर्ट का जज बैठता है, हम वहां चले जाएंगे। सो ये जंग तो चलती रहेगी, अगले 15 दिन सुप्रीम कोर्ट तक बातें जानी है। तो वी विल नॉट रिफ्रेन फ्रॉम यूजिंग और राइट बिफोर द हाई कोर्ट एंड द सुप्रीम कोर्ट। सो ये लगा लगा रहेगा। लेकिन जो आइन में लिखा है, जो मुल्क के कानून में लिखा है, उससे बाहर जाके आरओज एक्ट नहीं कर सकते अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक, या कोई स्टेट की हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज। हमने आइन के अंदर ही रहना है, अपनी कानून के अंदर ही रहना है, उसके अंदर रह के इन्होंने काम करना है। नहीं करेंगे तो हम अदालत जाएंगे। अदालत जाएंगे। साथ साथ ये बताएं कि सर जो आपके कैंडिडेट्स हैं ये पाकिस्तान में इस वक्त सबसे ज्यादा है, इनकी 24 से 34 इनकी तादाद बताई जा रही है। एक एक जगह पर 10-10 कैंडिडेट्स हैं, 20-20 कैंडिडेट्स भी हैं। तो ये टिकट्स कैसे तकसीम किया जाएगा, ये कैसे असेसमेंट की जाएगी, ये इसका प्रोसीजर क्या होगा? देखें, एक्चुअली मैं तो रीजनल बॉडीज का पार्ट नहीं हूँ। आई एम मेंबर ऑफ द कोर कमेटी ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, वो जो पॉलिसी मेकिंग में जिनका रोल होता है। लेकिन आई हैव इंफॉर्मेशन कि क्या होगा। उसका तरीकाकार ये है कि जो रीजनल प्रेसिडेंट्स हैं वो लिस्ट भेजेंगे खान साहब के पास, वहां से फिर खान साहब जो हैं वो फाइनलाइज खुद करेंगे। खान साहब की मेमोरी भी बड़ी अच्छी है और खान साहब रिमेंबर्स एवरीवन, तो वो खुद टिकट्स फाइनलाइज करेंगे। यहाँ से सिर्फ रिकमेंडेशंस जाएंगी। ही विल टेक ऑल द डिसीजंस कि वो ही देखें, टेक्निकली जो भी चेयरमैन हो, गौहर साहब मेरे बड़े भाई हैं, हम उनकी बहुत इज्जत करते हैं, लेकिन सुप्रीम लीडर तो फिर तहरीक इंसाफ के इमरान खान साहब ही है ना, फैसले उन्होंने कर। आपकी कुछ दिन पहले इमरान खान साहब से मुलाकात हुई है अडयाला जेल में। बाहर आकर आपने हाँ। बड़ी अच्छी मुस्कुराते हुए तस्वीर भी ली, बैरिस्टर उमर नियाजी साहब भी मौजूद थे। तो कौन सी ऐसी चीज है जो खान के अंदर आपने नोट की, जो पहले भी ज़ाहिर है खान को आप जानते थे, जो इस दफा थोड़ी सी डिफरेंट है, जो जेल के अंदर बैठा हुआ खान है? अच्छा, मैं तो काफी दफा 10-12 दफा मिल चुका हूँ। लेटेस्ट में मिला हूँ को तकरीबन 8-7-8 दिन पहले। मैंने अभी भी मिलना था इस वीक, लेकिन केसेस इतने हैं तो आई कांट गो। एंड खान साहब को मैंने बोल दिया है कि खान साहब मैं यहाँ पे, फिर उन्होंने कहा आप वहाँ केसेस करो, हैंडल द लाहौर हाई कोर्ट, यहाँ पे बाकी लॉयर्स आ रहे हैं, वो देख रहे हैं चीजें। तो खान साहब देखें, मैं आपको एक बात बताऊं। खान साहब, मैंने बड़े लोग देखे हैं अपनी जिंदगी में, बड़े बहादुर लोग देखे हैं, लेकिन इमरान खान साहब जैसा शख्स मैंने नहीं देखा। क्योंकि इमरान खान साहब का कोई डीएनए ही ऐसा है कि उसमें ना वो डर नहीं है। और जब किसी चीज उनका कोई नुकसान भी होता है, मतलब कोई फेलियर भी उनके सामने आता है, तो वो मुस्कुरा देते हैं। और वो कहते हैं कि फेलियर जब आता है वो आपको सिखाता है, और वही आपको फिर थोड़ी देर बाद अपॉर्चुनिटी देता है कि लर्न फ्रॉम इट एंड देन यू फाइट बैक एंड यू विन। तो मैंने उनको बताया कि खान साहब हमारे साथ वो बड़ी ज्यादती हुई, हमने आरोज वाला केस किया और हम पे इल्जाम लग गया कि जी आप लोग तो इलेक्शन सैबोटाज करना चाह रहे हैं, कंटेम्प्ट भी लगी। तो खान साहब ने बड़ी प्यारी बात की। उन्होंने कहा कि देखो बात सुनो, कुछ बैटल्स होती हैं, पहले अंग्रेजी में बताता हूँ, सम बैटल्स आर फॉट टू लूज बट दे मेक यू विन इन द हिस्ट्री। तो कुछ होती हैं जंगें जो आप लूज तो कर जाते हो उस वक्त के सर्कमस्टांसेस में, तो लेकिन आप हिस्ट्री में वो जीत जाते हो, तारीख आपको उसमें विनर बताती है। और यही देखें, आप एग्जाम्पल भी देख लें कि जितनी जंगें हुई हैं, जैसे इमाम हुसैन साहब का वाकया था, ही लॉस्ट द बैटल टू यजीद, लेकिन हिस्ट्री में यजीद जो था वो फिर लूजर हो गया और इमाम हुसैन जो थे वो विक्टर थे। तो इस वजह से अब आप देखें, हमारे साथ बड़ा हुआ कि हम पे इल्जाम लग गया, हमने इलेक्शन सैबोटाज किया, लेकिन अब पिछले 5-6-7 दिन में चीजें प्रूव हो रही हैं हम क्यों कोर्ट गए थे।
ये वही इलेक्शन कमीशन है, अब प्रोविंशियल यस। गवर्नमेंट्स को लिख रहा है कि भाई नहीं, पुलिस उसी इंटरफेरेंस चीज के है। ऊपर एक सवाल पूछूंगा सर। वही वाली बात है कि कुछ जंगें सिर्फ लड़ने के लिए होती हैं, उनका नतीजा जो जी। भी निकले बस लड़ना होता है कि भाई पड़ जाओ, उसके बाद देखेंगे क्या होगा नहीं होगा। काजी फाइज ईसा साहब उस दिन रात को समाप्त कर रहे थे, और ये सारे आर्गुमेंट दलाइल आरोज के हवाले से आपके बैरिस्टर उमर न्याजी को आप रिप्रेजेंट कर रहे थे लाहौर हाईकोर्ट के अंदर। ये बताएं कि उस वक्त आप महसूस क्या कर रहे थे जब उस लाइव प्रोसीडिंग्स को समाप्त को सुन रहे थे, फिर सुप्रीम कोर्ट के जजेस का जो लहजा था, जिस तरह से एक पॉलिटिकल पार्टी वहां पर टारगेट हो रही थी, प्राइम टेलीविजन लाइव दिखा रहा था, आप क्या महसूस कर रहे थे? अच्छा, उस वक्त तो हमें ये लग रहा था कि पूरा पाकिस्तान ये लफ्ज न्याजी के इर्द गिर्द घूमता है। हमें तो ये लग रहा था, क्योंकि अच्छा उसमें इंटरेस्टिंग बात ये है, चेयरमैन साहब, सुप्रीम लीडर साहब न्याजी, और फिर उमैर न्याजी उसमें पिटिशनर, ठीक है, उसमें वकील भी अबूजर सलमान खान न्याजी। दो न्याजियों का तो नाम आ गया। आई वाज जस्ट वेटिंग कि अभी तीसरे का नाम आएगा। मैं सोच रहा था कि कब आएगा कब आएगा, लेकिन वो नहीं आया। तो उसमें फिर कह भी दिया गया कि पिटिशनर इज रिलेटेड टू, इशारा दे दिया कि इमरान खान साहब और नॉट, वो आपने देखा होगा। जी। तो बट हमें यही लग रहा था कि वो हेयरिंग में न्याजी न्याजी हो रहा है और तो कुछ नहीं हो रहा। लेकिन खैर, देखें, मैं आपको एक बड़ी सिंपल सी बात कर दूं। हमने वो पिटिशन सिर्फ की थी फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए। अब ये प्रूव हो रहा है आपके सामने, जो तमाशा लगा हुआ है, ये एग्जीक्यूटिव नहीं है, ये पॉलिटिकल पार्टी है पंजाब गवर्नमेंट और बाकी पार्टीज। ये पॉलिटिकल पॉलिटिकल पार्टीज की तरह बिहेव कर रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ। ये सारे जो डीपीओज हैं इनके, इनका मैंने नाम रखा है, ये एमपीओ इशुइंग फैक्ट्रीज हैं, ठीक है। ये 2,500 एमपीओ इशू किए हैं पंजाब गवर्नमेंट ने पिछले 6 महीने में, ताकि तहरीक इंसाफ के खिलाफ 700 केपीके में हुए हैं। तो अब ये इलेक्शन करा रहे हैं, तो हम इन पे कैसे ट्रस्ट करें, मुझे बताएं। इस वजह से आप मुझे बताएं, किसी एसएचओ की हिम्मत होती कि वो जुडिशियल आरओ होता, सेशन जज, उसके सामने से नॉमिनेशन पेपर उठाता, या उसकी अदालत को बंद कर देता बाहर खड़ा होकर कि मैं अंदर नहीं जाने दूंगा किसी कैंडिडेट को। यही वजह थी हम कोर्ट गए थे, अच्छी नीयत बोनाफाइडी मैनर में गए थे, और इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में सारे झूठ बोले खड़े होके लाइव वहां पे पूरे पाकिस्तान के सामने। हमें सुन लेते तो हम बता देते कि जी सब झूठ है, हम फैक्ट सामने रखते। चले, अब केस लगेगा, कंटेम्प्ट इश्यू हुई है तो उसमें जवाब देंगे, तो कोर्ट को भी बताएंगे कि ये तो कंटेम्प्ट इलेक्शन कमीशन को लगानी चाहिए कि इन्होंने आपसे झूठ बोला है, और हमारे से भी हमारी भी बात नहीं सुनी। हमें सुन लेते तो हम बता देते, मौका नहीं दिया गया। तो हम ये सारी चीजें सामने रखेंगे। लेकिन उसकी वजह से जो जो हमें आरोज मिल गए हैं ये ब्यूरोक्रेसी के, इससे आपका पूरा इलेक्शन प्रोसेस जो है वो बिल्कुल आपका क्रेडिबल ही नहीं रहा। पहले ही से नॉमिनेशन पेपर से पहली दफा पाकिस्तान की हिस्ट्री में हो रहा है कि नॉमिनेशन पेपर्स अभी सबमिट भी नहीं हुए, सबमिट हुए, और इलेक्शन प्रोसेस आपका आधा इस वक्त डिस्क्रेडिट हो चुका है। अब आगे देखें ये लोग क्या करते हैं, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। लेकिन खान साहब, आप पूछ रहे थे ना कैसे हैं। खान साहब बड़े माशाल्लाह से सेहतमंद है, एक्सरसाइज कर रहे हैं। उनका इशू होता है, मुझे ये फर्श पे सुला दे, मैं पहले भी कह चुका हूँ, बारिश में सुला दे, मुझे गंदा सा बेड दे दे, गद्दा देते, बेड तो नहीं देते, मुझे तकिया भी ना दें, मुझे जो मर्जी कर लें, ठीक है। इमरान खान ने डील नहीं करनी ना माफी मांगनी है। इमरान खान जो है वो अपनी टर्म्स पे आएगा पाकिस्तान में, और उसकी टर्म्स जो है उसकी आवाम तय करेगी जो उसको वोट देगी। और उसके अलावा इमरान खान हार नहीं मानेगा। इमरान खान खड़ा है, उसकी आवाम उसके साथ खड़ी है, और इमरान खान आखिरी दम तक लड़ेगा, बेशक ये उसको 100 साल भी जेल में रखें। सलमान साहब, वन लास्ट कमेंट जल्दी कीजिएगा, क्योंकि मुझे पता है आपकी तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी के अंदर आपने शिरकत करनी है। ये इलेक्शंस जो 2024 के इंतखाबात हैं, इनकी इंपॉर्टेंस आपकी नजर में क्या है? इन इन इंतखाबात की वैल्यू आपकी नजर में क्या है? देखिए, इलेक्शन जो भी होता है ना उसकी बड़ी सिग्निफिकेंस होती है। इलेक्शन अवाम की मंशा होती है। ये आपके आइन का प्रियम्बल कहता है कि जो भी पॉलिटिकल ऑर्डर इस्टेब्लिश होगा थ्रू विल ऑफ द पीपल होगा। अवाम का चेहरा होता है आपका पार्लियामेंट जो होता है। तो इंपॉर्टेंस होता है आपका अगले 5 साल का फेट डिसाइड करना है, जिन लोगों को आपने इलेक्ट करना है उन लोगों ने। लेकिन अफसोस की बात है, इसकी सिग्निफिकेंस मैं क्या बताऊं इतना। आपका इलेक्शन कमीशन का कोई हाल नहीं है, ये आरओस का कोई हाल नहीं है, जो हो रहा है तमाशा लगा हुआ है। 55 अरब रुपया लगना है इस इलेक्शन पे यार। कोई मुल्क के साथ ज्यादती नहीं करो, लोगों को फ्री एंड फेयर इलेक्शन दे दो। फ्री एंड फेयर इलेक्शन होगा तो मुल्क स्टेबल होगा। आपके मुल्क ने नहीं स्टेबल होना विदाउट फ्री एंड फेयर इलेक्शन। पॉपुलर गवर्नमेंट आएगी, उसको ही इजाजत होगी अवाम की कि आप ये फैसले लो, हार्ड इकोनॉमिक डिसीजन वो लेंगे तो मुल्क स्टेबल होगा। इस तरह लोगों को बंद करके, उनकी पॉलिटिकल लॉयल्टीज चेंज करके, रूल ऑफ लॉ का बेड़ा गर्क करके, फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड करके, आप अगर लगता है आपको कि आपके मुल्क में स्टेबिलिटी आएगी, तो आपकी बहुत बड़ी खाम ख्याली है। आप मुल्क को रिवर्स गियर में लेके जा रहे हो, ये 20 साल और पीछे मुल्क चला जाएगा। पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ा मसला बोलने का है। पाकिस्तान में बोलने नहीं दिया जाता, जुबानें खींच ली जाती हैं, डर है, खौफ है, टेरर है।
पाकिस्तान का मीडिया मुकम्मल तौर पर कंट्रोल्ड है, वेल मैनेज्ड है, एक मैसिव सेंसरशिप है। इसी तरह का दबाव पाकिस्तान में सियासत.pk भी फेस कर रहा है, जिसे पाकिस्तान भर में गुज़श्ता कई महीनों से मावरा आइन, मावरा कवानीन मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है, मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया गया है। सियासत.pk की नशरियात को लिमिटेड करके पाकिस्तान में छोड़ दिया गया है। तमाम तर कानूनी मुआवजे के ऊपर आवाज उठाई गई, दस्तक दी गई, लेकिन हर तरफ से खामोशी है, सन्नाटा है, कहीं पर कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन इसका हल क्या है? क्या खामोश हो जाए? क्या सवाल ना करें? क्या मालूमात आप तक ना पहुंचाएं? क्या इंफॉर्मेशन आप तक ना पहुंचाएं? मालूमात भी पहुंचेगी, इंफॉर्मेशन भी पहुंचेगी, सवालात भी उठेंगे, लेकिन अब आपने रोल प्ले करना है, आपने अपना किरदार अदा करना है। और छोटा सा एक प्रोसीजर है, प्रोसेस है, उसके बाद आप अपना किरदार अदा करें और हमारी मदद करें। पहले आपने यह करना है कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसके बाद ज्वाइन के बटन के ऊपर जाना है, क्लिक करके हमारा मेंबर बनना है। या फिर दूसरा ऑप्शन यह है कि आपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर पैट्रियन का लिंक मौजूद होगा, उस लिंक के ऊपर क्लिक करें और हमें सपोर्ट करें, हमारा हिस्सा बने, हमारी ताकत बने। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।